ये दावा कर रहे हैं कि आरती और छोटू का जो प्रकरण था उसमें बिल्कुल आरती को अरे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका में न्याय लोगों को मिलता है, इनको भी न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। बिल्कुल। इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आरती छोटू के मामला में उन्होंने कुकर्म के साथ पकड़ा गया था। एलिगेशन यही है। एलिगेशन ही है और उस एडमिटेड फैक्ट है। दोनों पार्टी कह रहे हैं कि हमने रात में बुलाया था। सारी बात एडमिटेड है और ये ऑन कैमरा बोलना और डॉक्यूमेंट्स में आना दोनों अंतर है। डायरी में जो बात आया उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। सारी बातें आ गई है कि वहाँ पर गया नहीं तो रूम में कैसे आया, उसको पालकी में बैठा के तो नहीं लाया था घर में। घर में गया जहाँ डेड बॉडी की पकड़ने वो रिकवरी की बात होती है। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। सारा एक आदमी केवल वो बयान दे रही है, वही चूँकि वो मीडिया को फेस कर रही है, वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर शिफ्ट की है। नमस्कार। कुछ महीनों पहले आरती छोटू की प्रेम कहानी यूट्यूब पे काफ़ी मशहूर हुई थी, काफ़ी वायरल हुई थी और उसमें एक अहम भूमिका हमारे एजुकेट जी की थी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी। सर, जिस तरह से आपने आरती छोटू के मामला के संदर्भ में लोगों का राय दिया था और आपने बताया था कि इसमें ये होगा वो होगा, मैं चाहूँगा दर्शकों को बताइए फिलहाल में ताज़ा अपडेट क्या है आरती छोटू के मामले? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है जी कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसी में सभी को आस्था रखनी चाहिए। न्याय लोगों को मिलता है और इसमें बहुत लोग लोकप्रिय बनने के लिए बहुत सी बातें करने लगे। और अभी ये है कि हमसे राय लिया गया, हमने कहा कि हम लोग निर्दोष हैं और निर्दोष लोगों को कानून का सामना करना चाहिए। और उन्होंने खुद जाकर उनकी भाभी और जो भी लोग बाहर थे सरेंडर किया कोर्ट के सामने। और ये कोर्ट के सामने अब हम लोग का जो न्यायिक व्यवस्था में होता है कि लोअर कोर्ट में बेल आवेदन कीजिए, वहाँ पर है। और सामान्य केसों में भी यही होता है कि 302 में बेल जो है सो हाई कोर्ट देती है और हाई कोर्ट तक में हम लोग का केस आएगा। और न्यायपालिका पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि लोगों को बेल जो है, निर्दोष लोग बेल मिल जाएगा और ट्रायल में हम लोग फेस करेंगे। और ये जो पूरे प्रकरण हुआ था, ये दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में होगा। जिस चीज़ पर अभी हम लोग खामोश हैं तो आप समझिए कि सच्चाई के साथ हैं। और सच्चाई जो है जो कुछ देर के लिए खामोश होती है लेकिन मुंह नहीं बंद होता है। और ये जो आरती का जो ये पूरा प्रकरण हुआ था, ये अब आपको धीरे धीरे लोगों को ये कमाने का जरिया है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से खुद का बनाना, ये सब सारा चीज़ आप लोग खुद ब खुद लोग देख रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा है कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं लोगों को मिल रही है। तो इस पर वो व्यक्तिगत चीज़ पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। निर्दोष हैं, उनके माँ बाप को हम बचाएंगे। उनके माँ बाप को आप बचाएंगे? बिल्कुल, वो निर्दोष हैं और उनके फैमिली मेंबर निर्दोष हैं। रात में 2 बजे में जाके घर में घुस के किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो हिंदुस्तानी कल्चर में भाई और बाप का जो प्रतिक्रिया होता है वो देगा। वो बुज़दिल समाज हमारा नहीं है। हमारे ही घर के सामने हमारी परिवार या किसी के परिवार के उसकी माँ बहन का इज्जत कोई लूटेगा तो वो अपना फिर वो कफन बांध लेता है। वो जेल और केस मुकदमा से नहीं डरता है। और वो निर्दोष थे और यही चीज़ हुआ था। वो कुकर्म में जब लोग पकड़े जाएंगे तो उनका आरती रात में नहीं उतारा जाएगा। उसका जिस तरीके से जो होता है वो हुआ है और वो निर्दोष है और वो बचेंगे। आप मतलब ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आरती छोटू के मामला में उन्होंने कुकर्म के साथ पकड़ा गया था? एलिगेशन यही है। एलिगेशन ही है और उस एडमिटेड फैक्ट है। दोनों पार्टी कह रहे हैं कि हमने रात में बुलाया था। सारी बात एडमिटेड है और ये ऑन कैमरा बोलना और डॉक्यूमेंट्स में आना दोनों अंतर है। डायरी में जो बात आया उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। सारी बातें आ गई है कि वहाँ पर गया नहीं तो रूम में कैसे आया, उसको पालकी में बैठा के तो नहीं लाया था घर में। घर में गया जहाँ डेड बॉडी की पकड़ने वो रिकवरी की बात होती है। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। सारा एक आदमी केवल वो बयान दे रही है, वही चूँकि वो मीडिया को फेस कर रही है, वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर शिफ्ट की है। तो ये सब चीज़ है जो खबर आपको तहदतर आपको मिल जाएगा। सर, क्या लगता है न्याय मिलने में इतना देर क्यों हो रहा है इस देश में? ऐसा कुछ नहीं है। न्याय की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। टाइम लगता है जो सामान्य प्रक्रिया से चल रही है। ये कह देना कि न्याय मिलने में देर हो रही है वो बात नहीं है। जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों का स्वागत करना चाहिए और वो न्याय उनको देर सवेर जरूर मिल जाएगी, उम्मीद रखा जाए। जरूर मिलेगी। जरूर। जिस तरह से आरती छोटू के बाद अभी अंकिता का एक मैटर हुआ था, अपराधियों का मनोबल इस प्रकार बढ़ गया है कि अपराध करने में उनको थोड़ा ही भय नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है इन अपराधियों के प्रति किस तरह से सरकार को कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग कानून बनाना चाहिए? ये एक गंभीर मुद्दा है। जब अपराधियों का मनोबल जो बढ़ने की बात आपने कहा, ये एक गंभीर मुद्दा है और इस पर विधायिका का काम है कि कानून बनाए। जैसे शराबबंदी को इन्होंने किया तो विधायिका का कानून बनाकर किया। तो ये जो क्षेत्राधिकार है वो सरकार और विधायिका का काम है। अधिवक्ता होने के नाते उस पर मेरा बोलना और टीका टिप्पणी उचित नहीं है। हमारी एक सीमा है, उस सीमा से जाकर बात करना ये उचित नहीं है। हमारी जो भूमिका है उससे बियॉन्ड हम नहीं जाना चाहते हैं।
लेकिन आप ये मान रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, मान रहे हैं? ये मेरे मानने और ना मानने से क्या होता है। हम्म। हमारे लेकिन लगाम व्यक्तिगत लगना बयान चाहिए से सर। बहुत कुछ होता नहीं। हाँ, लगाम लगनी चाहिए, और बिना डाटा के हम कैसे कह दें कि क्या हो रहा है। तो मेरे मानने या आपके मानने से नहीं होता है, सरकार के मानने से होगा, तभी अंकुश लगेगा। सरकार माने, व्यवस्थाएं माने, पुलिस माने। आप जाइएगा किसी भी दरोगा से पूछिएगा कि आपके क्षेत्र में क्राइम है, तो बोलेगा ना, कहाँ कोई क्राइम होता है। लेकिन क्या होता है आप भी जानते हैं। किसी एसपी को पूछे कि क्या आपके क्षेत्राधिकार में क्राइम हो रहा है, बोला कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन 4 गो मर्डर डेली हो रहा है। सरकार से पूछेगा, अभी बिहार सरकार से पूछेगा कि आपके राज्य में अपराध बढ़ा है, बोलेगा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है देखिए। केंद्र सरकार से पूछे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार है, बोलेगा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है आप देखिए। तो सरकार या किसी भी व्यक्ति पर ये टीका टिप्पणी से हमारे और आपके व्यक्तिगत राय से बहुत कुछ नहीं होना है, और जो होगा वो व्यवस्थाएं ही कर सकती है, हमारा अपने। तो वकील जी अब लास्ट में ये दावा कर रहे हैं कि आरती और छोटू का जो प्रकरण था उसमें बिल्कुल आरती को अरे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका में न्याय लोगों को मिलता है, इनको भी न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। बिल्कुल। कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसी में सभी को आस्था रखनी चाहिए। न्याय लोगों को मिलता है, और इसमें बहुत लोग लोकप्रिय बनने के लिए बहुत सी बातें करने लगे। और अभी ये है कि हमसे राय लिया गया, हमने कहा कि हम लोग निर्दोष हैं, और निर्दोष लोगों को कानून का सामना करना चाहिए। और उन्होंने खुद जाकर उनकी भाभी और जो भी लोग बाहर थे सरेंडर किया कोर्ट के सामने। और ये कोर्ट के सामने अब हम लोग का जो न्यायिक व्यवस्था में होता है कि लोअर कोर्ट में बेल आवेदन कीजिए, वहाँ पर है। और सामान्य केसों में भी यही होता है कि 302 में बेल जो है सो हाई कोर्ट देती है, और हाई कोर्ट तक में हम लोग का केस आएगा। और न्यायपालिका पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि लोगों को बेल जो है, निर्दोष लोग बेल मिल जाएगा, और ट्रायल में हम लोग फेस करेंगे। और ये जो पूरे प्रकरण हुआ था, ये दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में होगा। जिस चीज़ पर अभी हम लोग खामोश हैं, तो आप समझिए कि सच्चाई के साथ हैं। और सच्चाई जो है जो कुछ देर के लिए खामोश होती है, लेकिन मुंह नहीं बंद होता है। और ये जो आरती का जो ये पूरा प्रकरण हुआ था, ये अब आपको धीरे धीरे लोगों को ये कमाने का जरिया है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से खुद का बनाना, ये सब सारा चीज़ आप लोग खुद ब खुद लोग देख रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा है कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं लोगों को मिल रही है। तो इस पर वो व्यक्तिगत चीज़ पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। निर्दोष हैं, उनके माँ बाप को हम बचाएंगे। उनके माँ बाप को आप बचाएंगे? बिल्कुल, वो निर्दोष हैं, और उनके फैमिली मेंबर निर्दोष हैं। रात में 2 बजे में जाके घर में घुस के किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो हिंदुस्तानी कल्चर में भाई और बाप का जो प्रतिक्रिया होता है वो देगा। वो बुजुर्ग समाज हमारा नहीं है। हमारे ही घर के सामने हमारी परिवार या किसी के परिवार के उसकी माँ बहन का इज्जत कोई लूटेगा, तो वो अपना फिर वो कफन बांध लेता है। वो जेल और केस मुकदमा से नहीं डरता है, और वो निर्दोष थे। और यही चीज़ हुआ था। वो कुकर्म में जब लोग पकड़े जाएंगे तो उनका आरती रात में नहीं उतारा जाएगा। उसका जिस तरीके से जो होता है वो हुआ है, और वो निर्दोष हैं और वो बचेंगे। आप मतलब ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आरती छोटू के मामला में उन्होंने कुकर्म के साथ पकड़ा गया था? एलिगेशन यही है, एलिगेशन ही है ये। और उस एडमिटेड फैक्ट है। दोनों पार्टी कह रहे हैं कि हमने रात में बुलाया था, सारी बात एडमिटेड है। और ये ऑन कैमरा बोलना और डॉक्यूमेंट्स में आना दोनों अंतर है। डायरी में जो बात आया उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। सारी बातें आ गई है कि वहाँ पर गया नहीं तो रूम में कैसे आया, उसको अरे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका में न्याय लोगों को मिलता है, इनको भी न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, बिल्कुल। चलिए देख सकते हैं, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वकील जी थे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके हम जरूर बताइएगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।